नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय शिव गोरखनाथ जी की, जय शिव जी महाराज की, जय शिव शक्ति की, जय पंच पीरों की, जय गुगा जार पीर जी की। और दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों आपका? और बढ़िया दोस्तों, क्या कर रहे हो आप आजकल? दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो और बना के रखी हुई है और उसको मैं आज अपलोड करूँगा। और जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसको मैं कल अपलोड कर सकता हूँ या फिर आज ही अपलोड कर दूँगा। दोस्तों, अब अब जो दिन चल रहे हैं आपको पता ही है, सावन के दिन चल रहे हैं। और सावन में आपको पता ही है बरसातें सबसे ज़्यादा होती हैं और पेड़ पौधे खिल जाते हैं, हरियाली से भर जाते हैं। और इसी प्रकार पशु पक्षी भी पूरे ज़ोरों शोरों से अपने पंख हाथ पैरों को एन अच्छे से हिलाते हैं, एन घूमते फिरते अच्छे से हैं। क्योंकि दोस्तों, जो सावन का महीना है ना, ये हर व्यक्ति को डिटॉक्स कर देता है। यानी कि अगर आप लगा लो कैसे भी विचार रखते हो, कैसे भी शरीर के अंदर, तो आपको ये वो विचार ख़त्म हो जाएंगे आपके सावन के महीने के अंदर। आप बिल्कुल साफ़ सुथरे एक इंसान बन जाओगे ऑटोमेटिकली। क्योंकि सावन में भगवान शिव की बहुत कृपा होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कृपा होती है। और दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो भी एक साधना से ही रिलेटेड है। कि जो ये सावन का दिन है, इसमें आप शिव शक्ति की साधना कर सकते हो, गोगा जार पीर जी की साधना कर सकते हो, कुछ यक्षिणियों की भी साधना कर सकते हो। अलग अलग प्रकार की देवी देवता हैं जिनकी आप साधना कर सकते हो। यहाँ तक कि जो भगवान के गण हैं उनकी भी साधना कर सकते हो आप। तो दोस्तों, आपको इनकी साधना में जो अचूक उपाय करने हैं वो ये करने हैं कि सबसे पहले आपको सावधानी बरतनी है कि क्या आप अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हो या नहीं। क्योंकि देखो, डिटॉक्स का कहने का मतलब है कि जो शरीर का डिटॉक्स है वो तो हो जाता है, पर जो मन का डिटॉक्स है, मन की सफाई है, वो कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि जो मदिरा पान आप कर रहे हो उसको अभी बंद कर दो। और आज से ही बंद करके 1 महीने के लिए बंद करके देखो, आपका जो मन और तन है बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपके घर में देवी देवताओं की कृपा आने लग जाएगी दोस्तों। और जो सावन का दिन है, सावन के दिन जो चल रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये है, कोई भी महंत आपको ऐसा नहीं बताएगा कि ये करना है वो करना है। क्योंकि देखो, कोई भी आपको अपने राज नहीं बताता। चाहे आप जितने भी किसी के प्रिय हो, वो राज आपको इसलिए नहीं बताता कि कल को वो आके गद्दी पे ना बैठ जाए और आपको बोले कि आपसे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। तो इसलिए चेले तो बनाए जाते हैं, पर चेलों को वो नहीं सिखाया जाता जो सिखाना चाहिए गुरुओं को। क्योंकि ये कलयुग है ना, इस कलयुग में ज़्यादातर यही होता है। और हमारे पास आज के समय में इतने चेले आए हैं, आप यकीन नहीं मानोगे। उनके गुरुओं ने जैसे ABC होती है, सिर्फ ABC ही सिखाई। और उसके बाद ABC के बाद कोई भी वार्तालाप आगे नहीं बताई उनको, सिर्फ 1 से 2 मंत्र के अलावा। क्योंकि दोस्तों देखो, जो
असल होती है ना, असल साधना नहीं बताता कोई। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर वो कोई भी अपना राज बता देगा तो वो ये सोचेगा कल को मेरे पे भारी ना पड़ जाए। तो हमारा वो कार्य नहीं है। हमारा तो ये कार्य है कि हम इंसान को, चेले को, भक्त को, कोई भी आता है उसको हम पूरी तरह से ट्रेंड कर देते हैं कि भाई अगर तू धोखा भी दे के जाएगा ना तो ही पछताएगा। क्योंकि जो हमारी शक्तियां हैं वो इन जब चेले का साथ नहीं छोड़ती और ना ही हम चेले का साथ छोड़ते। ये चेला आगे जाके 10 गुरु बना ले पर हम ही उस पर भारी पड़ेंगे। क्योंकि देखो दोस्तों, हमने पहले ही बात बताई है, हम पैसे नहीं लेते, ना ही हम पैसे लेंगे, ना ही हमारा कार्य है पैसे लेने का। और जिस दिन हमने पैसे ले लिए उस दिन सब शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। ठीक है। और दूसरी बात ये है, हमको जो हुक्म मिला हुआ है लोगों को सिखाने का, साधना, सिद्धियाँ, मंत्र, तंत्र, यंत्र, ठीक है, वो हम सिखाएंगे और सिखाते रहेंगे। और जो फेक बाबा हैं उनके बारे में बताते रहेंगे। तो आज मैं आपको बता दूं कि जो सावन का महीना है उसमें आपने क्या करना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं साधना 1 से 2 महीने बाद करूँगा तो वो भी बहुत बढ़िया है। पर मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप साधना करना चाहते हो तो आप जो सावन का महीना है ये चल रहा है इसके अंदर आप सेवा करो भगवान शिव की। जो सरल बात है, इसमें भगवान शिव की सेवा करो। इससे क्या लाभ मिलेगा आपको? इससे लाभ ये मिलेगा, अगर आप 41 दिन भगवान शिव की सेवा कर लेते हो, 41 दिन नहीं, या सावन का महीना आप सेवा कर लेते हो पूरा, तो आपको भगवान शिव का इतना अच्छा आशीर्वाद मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। आपका कोई बड़ा कार्य एक तो बन ही जाएगा, चाहे वो रुका हुआ हो या आपका कोई धन रुका हुआ हो, आपका कार्य बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि आप जो भी साधना करोगे आपकी साधना सफल रहेगी और आगे आप भगवान शिव की कृपा से जो साधना 41 दिन में करनी होती है वो आप 21 दिन में सफल कर सकोगे। क्योंकि जो भगवान शिव हैं उनका जो उनकी छत्र छाया है, उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर बना रहेगा। और जो भी परिस्थितियां, कठिनाइयां आएंगी वो आपकी दूर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। जैसे कि छोटी योनि की शक्तियाँ, भूत प्रेत आदि वगैरह जो परेशान साधना में करती हैं और करती ही रहेंगी आगे भी जो साधना करते हैं। पर उनसे बचने के लिए हम सावन मास में, सावन के महीने के अंदर भगवान शिव की पूरी अच्छे से मन से आप सेवा करें तो आपको आप इतने सफल हो जाओगे कि आपको साधना में कोई भी असफलता नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होएगी। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर आप ये साधना करोगे तो आपको सबसे पहले तो भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। जब आशीर्वाद आपको मिल जाएगा तो आप यक्षिणी, अप्सरा, माँ काली, कोई भी सिद्धि आप कर पाओगे और आपको इतनी मुश्किल नहीं होएगी जितनी मुश्किल पहले होती। ठीक है दोस्तों। और ये बातें कोई नहीं बताता, वो आपको बोलते हैं दूसरे कि 21,000 दे दो, आपको 11 दिन में हम साधना सिखा देंगे, पूरा ट्रेंड कर देंगे, बता देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर ऐसा होता ना तो हम भी पहले, हमने कम से कम 4-5 साल सेवा ही करी है, तो हम सेवा नहीं करते। हम भी लगा लो 50,000 20,000 दे करके साधना खरीद लेते, कर लेते और आज बहुत कुछ कर लेते। ऐसा नहीं होता। ठीक है, सेवा तो करनी पड़ती है। कईयों को 11-11 साल बाद गड़ा धन मिलता है, 11 साल बाद। कईयों को तो 15 साल बाद सिद्धि मिलती है।
महादश विद्याओं की, कईयों को 11 दिनों में मिल जाती है। बस फ़र्क इतना है कि आपने जप कितने करे हुए हैं, आपने जप साधना कितनी करी हुई है, तप कितना करा हुआ है, आप किस चीज़ को मान रहे हो और आपकी श्रद्धा क्या है, आपका मन क्या है, आपका तन क्या है, कैसा है, यानी कि आप कैसे हो, सारी सौ की एक बात। ठीक है दोस्तों, मैं अब डेली वीडियो लाया करूँगा और डेली आपको बताया करूँगा कि क्या करना है क्या नहीं। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ो साधना सिद्धि मार्ग में और आगे बढ़ के अपना घर में गद्दी लगाओ। अगर गद्दी नहीं लगाना चाहते हो, जन कल्याण करो, सेवा करो, अपना ड्यूटी पर जाओ, कमाओ, खाओ और बच्चे पालो और कम से कम अपने परिवार का ध्यान रख सको कि कोई जादू टोना तो नहीं करा रहा, हमारे पड़ोसी या हमारा ताया चाचा कोई भी, या हमारा कोई दुश्मन। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे से जुड़े रहो दोस्तों। आप जब तक जुड़े रहोगे तब तक आप अपनी सेफ्टी खुद ही कर पाओगे। अगर किसी पखंडी के अड़ीके में आ गए, यानी कि कहने पर आ गए, तो आप अपना बैंक अकाउंट खाली करवा लोगे दोस्तों। मैं वो नहीं चाहता कि आप अपना बैंक अकाउंट खाली करवा लो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय शिव शक्ति।